हेलो गाइस, पिछली क्लास में हम अपर में संख्याएं सीख चुके थे। अब हम आज पूर्णांक उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पूर्णांक को सीखेंगे। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक 0 +1 +2 +3 इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट। ठीक है, इसको वैसे एक लाइन पर भी दिखा सकते हैं। 0 +1 +2 +3 +4 और इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, 0 ना तो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये याद रखना है। ये बहुत धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है और ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है। जितने पॉजिटिव वाले हैं ये सब क्या है? हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं और जितने नेगेटिव वाले हैं ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, 0 ना तो हमारा धनात्मक है ना हमारा ऋणात्मक है। 1 +2 +3 इनफाइनाइट ये हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ये आपने एक टेबल देखी होगी। तो 0। अब देखो, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम 0 को भी ऐड कर लें, इनफाइनाइट है ये, ठीक है, अगर हम 0 को भी ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अगर हम 0 को भी ऐड कर लें तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अगर 1 2 3 4 अगर इतना ही है तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर 0 को भी ऐड कर लें तो वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं +0 यानी बराबर पूर्ण संख्याएं। और ये हमारे ऋणात्मक हैं, इनको हम ऐड नहीं करते हैं। ये नहीं आएंगे धनात्मक पूर्णांक में, प्राकृतिक संख्याओं में ये नहीं आएंगे, पूर्ण संख्याओं में भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई। पूर्णांक 0 -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, अनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 ना तो अनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 +1 2 3 ये क्या अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं और सारी धनात्मक संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। पूर्णांक को अब हम 2 नंबर सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्याएं क्या हैं? 0 +2 +4 इनफाइनाइट, -2 -4 इनफाइनाइट, -1 -3 -5 इनफाइनाइट। प्लस कर लेते हैं, इधर माइनस कर लेते हैं। -1 -2 -3 इनफाइनाइट। जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन संख्या यानी सम संख्या कहलाएगी। जो हमारी 2 से डिवाइड ना हो, जो हमारी 2 से डिवाइड ना हो वो हमारी विषम संख्या कहलाएंगी। तो सम संख्या विषम संख्या। 0 को ध्यान रखना है, 0 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। इसको हम अभी प्रूव कर देंगे 0 सम संख्या कैसे है। ठीक है, एक फॉर्मूला, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या। जैसे 2 हमारी सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रही है, प्लस 4 हमारी सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो बराबर 6 यानी सम संख्या। 8 + 2 बराबर 10 यानी सम संख्या। तो हमें 0 प्रूव करना है तो हम 0 लिख लेते हैं प्लस सम लिख लेते हैं, बराबर क्या? सम आई तो क्या? 0 हमारी सम संख्या है। 0 + 8 बराबर 8 यानी 0 हमारी सम संख्या है। 0 हमारी सम संख्या। ऐसे ही विषम प्लस विषम बराबर सम संख्या। अगर हम 1
और 3 रखते हैं तो कितना आ रहा है 4, यानी सम संख्या। अगर हम 0 को हमने सम माना, यहाँ पर हम 0 के यहाँ विषम मान के देखते हैं, क्या सम आएगी 0 + 1 बराबर 3, क्या आया विषम, जबकि क्या आना चाहिए था सम, यानी क्या है हमारा 0 हमारी विषम संख्या नहीं है, 0 हमारी सम संख्या है। क्योंकि अगर हम 0 में अगर कोई भी संख्या हमने विषम संख्याएं जोड़ोगे तो सम संख्या आएंगी। अगर 0 विषम होती तो 1 जोड़ा तो विषम सम आना चाहिए था, लेकिन विषम नंबर आया है। यहाँ पर 1 और 3 यही विषम है, ये भी विषम है, बराबर सम संख्या। सम संख्या बराबर सम संख्या, तो 0 + 2 बराबर 2, यानी सम संख्या। यानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्लियर कर रही है, तो यानी क्लियर हुआ 0 एक सम संख्या है। इज दैट क्लियर? 0 हमारी एक सम संख्या है।